नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज जो एग्ज़ाम्स हुआ है आईबीपीएस क्लर्क प्री का, राइट, जो अभी एग्ज़ाम्स हुआ है उसके रिगार्डिंग्स अपन एनालिसिस करेंगे। एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या कट ऑफ लेवल रह सकता है और कितने अटेम्प्ट एक सेफ अटेम्प्ट रह सकते हैं। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्टेड विथ एक्यूरेसी और कौन सा अपना स्टेट है वह जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपको लगे कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, ताकि अदर स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम्स अभी होना है उनकी भी एक तरह से हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं भी एग्ज़ाम्स के जो एनालिसिस है उसको। एंड फॉर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग्स या एनालिसिस, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाऊंगा जैसा स्टूडेंट्स के माध्यम से मिलते हैं, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर लगे कि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंग्लिश सेक्शंस की। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेक्शंस में आप सभी को मालूम है 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका एग्जाम्स रिमाइनिंग शिफ्ट्स में होना है। एंड 12th ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम्स होना है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के ही आपकी टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 ही मार्क्स इसमें इंक्लूडेड है। देखिए अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के 8 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पूछे गए थे, राइट। जो पर्टिकुलर 8 क्वेश्चंस थे इसमें से तो 5 क्वेश्चंस आपके टोटल्स पैराग्राफ यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से है उसमें से ही क्वेश्चंस आपको दे रखे थे, वहाँ से ही आपको आंसर्स टिक करना था। 3 क्वेश्चंस आपको वोकैब बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ वोकैब के मेरे को मिले हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव माय डियर स्टूडेंट्स आपकी टॉपिक था ओबेसिटी एंड स्लीप डेप्रिवेशंस, राइट। यह टॉपिक था मोटापा के लिए, मोटापा और सोना, इसके बेसिस पे बात की गई थी पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में। अगर आप डेली बेसिस पे आर्टिकल्स रीड आउट करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। ओके, इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस वोकैब के बेस पर, ये हुए टोटल्स आपकी 8th क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट था आपके वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस। याद रखिएगा वर्ड अरेंजमेंट भी पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चंस आपके वर्ड रीअरेंजमेंट में थे। ओके, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 3 क्वेश्चंस थे, एरर के 5 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न था, राइट, ओल्ड पैटर्न, राइट, ABCD इस टाइप से और लास्ट में नो एरर, इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं उसी पैटर्न पे पूछे गए थे। अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आता हो तो। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टॉपिक था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई जो म्यूजिक के शस्त्र होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके बारे में दे रखा था, राइट। वहाँ से आपको क्लोज टेस्ट की आंसर देने थे, 5 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए थे। ओके, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इजी पेपर पूछा गया था इंग्लिश का, राइट। इतने ज़्यादा मॉडरेट लेवल के वर्ड्स इसमें नहीं थे, लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो डेली बेसिस पे रीड आउट करते हैं आर्टिकल्स या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस, उनके लिए यह इंग्लिश का पेपर्स बहुत ही ईजी था, राइट। अगर अटेम्प्टेंट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं 30 में से, माय डियर एस्पिरेंट्स 20 से 23, राइट, अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं दैट इज़ द गुड अटेम्प्ट, राइट।
ये आपके लिए अच्छा अटेम्प्ट है 20 से 23 विथ 100% एक्यूरेसी। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स होना है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा, जितना हो आए उतना ही अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट। अनावश्यक तुक्के मत मारिएगा, सारे के सारे नंबर कम हो जाएंगे। कि कुछ वर्ड्स मिले हैं स्टूडेंट्स के बारे में, देखिएगा। सिनोनिम्स पूछे गए था, 2 सिनोनिम्स थे। पहला थे आपका एफ्लुएंट, राइट। एफ्लुएंट आपकी इट मीन्स जो एक तो संपन्न हो, समृद्ध हो, जिसको कह सकते हैं। एफ्लुएंट का मतलब आपकी वह हो गया। एक पूछा गया था इंड्यूस, राइट। इंड्यूस, क्लियर, किसी से प्रेरित होना, इट्स कॉल्ड बी इंड्यूस। एंड इवोल्यूशंस का एक आपको एंटोनिम्स पूछा गया था। इवोल्यूशंस इट मीन्स वृद्धि समथिंग, यानी कि किसी तेज गति से वृद्धि समथिंग, एक तरह से इवोल्यूशंस का मतलब होता है, राइट। एफ्लुएंट का मतलब संपन्न, एक तरह से समृद्धि, जिसको हिंदी में कहते हैं। इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना, एंड इवोल्यूशंस मतलब कि आपकी वृद्धि समथिंग। ये इसके हिंदी में नेक्स्ट थे। उसके अकॉर्डिंग आपने जो ऑप्शंस में दे रखे थे उसके हिसाब से आपने टिक किया है तो आपके बिल्कुल सही होगा। ओके, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, यही वर्ड्स पूछे गए थे। ओके, बताइएगा ज़रूर, ताकि अदर स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो सके, वह भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ओके, नाउ लेट्स कम टू द, अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, यानी कि मैथ में। देखिए, मैथ का भी पेपर्स इतना ज़्यादा टफ नहीं था, राइट। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशंस के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। जो मैंने एक्सपेक्टेड मैथ का पेपर्स दिया था माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट, अगर आपने डाउनलोड किया, आपने सॉल्व किया होगा तो 100% आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है या डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पेपर्स मैंने दे रखा है, जिनका एग्ज़ाम्स अभी होना है। प्लीज़ उस मैथ के पेपर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्लीज़ उस पर्टिकुलर को एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, 5 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी फॉर्मेट में बोर्ड मास रूल्स को अप्लाई करना था वहाँ पर, राइट। एंड डीआई के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई था, राइट। 5 क्वेश्चंस इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बट थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेटिव, वहाँ पर थोड़ा सा, जितनी अच्छी कैलकुलेशंस है ना उनके लिए तो हलवा टाइप था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल इजी फॉर्मेट में, कोई कोई क्वेश्चंस तो ऐसे कि साइन बेस पर भी आप कर सकते हैं। जो मैंने मॉक टेस्ट में आपको दिया था, एक कोई जो आपका एक्सपेक्टेड पेपर्स मैंने बनाया था, उसमें देखिएगा बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ओके, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। एक ए से रिलेटेड क्वेश्चंस था, उसमें 28 आंसर्स आ रहा था, राइट। अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह सही है गलत है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ए से रिगार्डिंग क्वेश्चंस था, उसमें 28 आ रहा था। ट्रेन से बेसिस पे क्वेश्चंस था, उसमें 72 आंसर्स आ रहा था। बोर्ड्स का क्वेश्चंस था, बोट एंड स्टीम, राइट, उसके 112 आंसर्स आ रहे थे। एक आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, यानी कि सीआई, जिसके 2000 आंसर आ रहे थे। एक पार्टनरशिप बेस्ड पर क्वेश्चन था, जिसके आपकी 7750 आंसर्स आ रहे थे। यानी कि एज, ट्रेन, बोर्ड्स, सीआई, एसआई और पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर भी एक क्वेश्चन था। याद रखिएगा, मेंचुरेशंस का भी एक क्वेश्चन था। ये टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाकी आप आंसर चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या गलत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, तो ये तो था मैथ का। मैथ में माय डियर स्टूडेंट्स 35 क्वेश्चंस टोटल्स पूछे गए थे। अगर आपने इनमें से 25 से 27 भी अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी 100%, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ 25 से 27 अगर आपने अटेम्प्टेड किए हैं तो माय डियर एस्पिरेंट्स दैट इज़ द गुड अटेम्प्ट, राइट। आप कट ऑफ के नियरेस्ट जा सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका एग्जाम्स अभी बाकी है शिफ्ट्स में, या जिनका एग्जाम 12 दिसंबर को है, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में एक पेपर्स का लिंक दे रखा है मैथ का 35 क्वेश्चंस का, उसको जाके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको सॉल्व कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में सेम पैटर्न पे आपको पैटर्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, पेपर मिलेगा। ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस थे, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आपने जो क्वेश्चंस दिए थे उसी फॉर्मेट में थे, तो अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होगा उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें नंबर सीरीज नहीं पूछी गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मैंने जो पेपर दिया है उसको देख लीजिएगा, नंबर सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। राइट, तो ये तो था मैथ का। अब चलते हैं रीजनिंग्स पे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ ऐसे ही पेपर पूछा गया था, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब चलते हैं रीजनिंग्स में। रीजनिंग की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स 35 क्वेश्चंस में तो आपकी 4 पजल सेट भी थे, यानी कि 4 है, प्रत्येक सेट का 5 क्वेश्चंस होते हैं, इट मीन्स 5 × 4 आपके 20 क्वेश्चंस टोटल्स पजल के हो गए। एक टेबुलर बेस पर पजल थी, 7 मेंबर अरेंज थे, एक मंथ बेस पर थी, यानी कि एक मंथ दे रखा था। राइट, 4 मंथ इसमें गिवन थे, 4 महीने, और तारीख दे रखी थी 23 और 5, यानी कि 23 और 5 तारीख दे रखी थी 4 मंथ की। ओके, टोटल्स मेंबर्स कितने हो गए, 8 मेंबर्स अरेंज करना था। एंड देन ईयर बेस पर थी, एक फ्लोर बेस पर थी, जिनको 8 फ्लोर दे रखे थे उसको अरेंज करना था। तो ये टोटल्स आपकी 4 पजल्स हुई। ओके, क्लियर। एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चंस था, 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इजी पैटर्न। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस बहुत ही इजी पैटर्न पे। सिलॉक्स में हमारे रेस्टोरेंट्स 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, बताया स्टूडेंट्स के माध्यम से। एंड देन ओनली फ्यू का पैटर्न पूछा गया था, कभी कभार आपकी नो का केस भी था, कभी कभार ओनली का केस भी था, तो ओनली फ्यू का केसेस पूछा जा रहा है सिलॉक्स में। मिसलेनियस के 3 क्वेश्चंस थे और ऑर्डर रैंकिंग के आपके 3 क्वेश्चंस थे। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 35, 20, 23, 26, 29, 20 क्वेश्चंस आपकी ये हो गई। 3 क्वेश्चंस आपकी 3 और 3 5, 3 और 3 6, 6 + 3 = 6, 9, 9 + 3 12, 12 + 3 = 15, 15 + 20 आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ओके, अगर रीजनिंग्स की बात करें, पजल्स के बाद कुछ पेपर्स में बचता ही नहीं है, तो आपने अगर 30 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्टेड किए हैं, तो आपका क्वेश्चंस, आपकी जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे थे, एक बैकग्राउंड के बेसिस पे पूछा गया था, बैकग्राउंड को अरेंज करना था, जो मेरे को याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 30 क्वेश्चंस आपने अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं, एक्यूरेसी पे फोकस किया है, तो 100% आपकी गुड अटेम्प्ट है। ओके, ओवरऑल्स कट ऑफ की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे में अगर 100 की बात करें, मैंने सेक्शंस भी आपको बता दिया है, सेक्शंस का भी नोट करते चलिएगा। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, दैट इज द 73 से आपकी 78 तक। राइट, ये आपकी कट ऑफ इस बार की जो एग्जाम्स देखने को बोला है उसके अकॉर्डिंग से जा सकती है। ओके, 73 से 78। क्लियर। तो ये तो था पूरा का पूरा ऑल ओवर पेपर्स। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको लगा कि हाँ हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स हो, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एंड अप करते हैं, जिनका एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, जो चीज़ आती है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो चीज़ नहीं आती है वहाँ भी इजीली आपसे अटेम्प्ट हो जाएगी। ओके, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितना शेयर करोगे स्टूडेंट तक पहुँचेगा, उनको भी हेल्प मिलेगी, किस टाइप के एग्ज़ाम्स आ सकता है, कॉन्फिडेंस भी उनका डेवलप होगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कुछ क्वेश्चंस मेरे को जो मिलेंगे वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay, thank you so much friends. पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पेपर्स को डाउनलोड कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा पेपर्स को भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।